देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। एक कोई चालक तार है, धारा इतनी है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट और प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है, देखते हैं। तो पहले तार में धारा दे रखी है, अर्थात आई कितनी दे रखी है, 5 मिली एम्पियर। इसको हम चेंज करेंगे, 1 मिली में 10 की घात -3 एम्पियर होता है, ये दे रखा है। कह रहा है पहले पाठ में, कह रहा प्रति मिनट, यानी समय कितना दिया है, प्रति, यानी 1 मिनट दे रखा है। तो मिनट को अगर हम चेंज कर लें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा गया है। ये तो आवेश का फार्मूला n के पदों में क्या पड़ा है, Q बराबर होता है n इंटू ई। तो n पूछा गया है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे ई आ जाएगा। अब आपको Q नहीं दिया, तो Q निकालने के लिए I और T दे रखा है। तो Q बराबर एक फार्मूला होता है I इंटू टी और बटे ई। तो n बराबर I का मान कितना दिया है, 5 गुणा 10 की घात -3। ये I की वैल्यू दे रखी है। अब T है, T की वैल्यू कितना दिया है, 60। E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो दशमलव हम हटा देंगे और एक यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और 2 से काट देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 तियां 6, ये 300 आ जाएगा। और 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 से कटेगा तो 150 आ जाएगा ये। ठीक, अब देखते हैं तो बचा क्या आपका, देखिए आप 5 बचा और यहाँ 150 बचा। तो 5 गुणा 150 और गुणा 10 की घात -3 बचा यहाँ पे। ये नीचे देखते हैं क्या बचा, नीचे एक 4 बचा और ये 10 की घात -19 बचा। और थोड़ा हल करेंगे, देखें तो ये और 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 150 तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 75 आ जाएगा। अब गुणा करा लेते हैं, तो n बराबर आ जाएगा आपका 75 गुणा 5 करेंगे, 55 25 और 5 सत्ते 35 36 37, 375 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा इंटू ये 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 19 में प्लस के 19 में माइनस के 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, देखो ये माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये -3 है ये, तो कितना बचेगा, प्लस का 16। तो आ जाएगा 10 की घात 16 आ जाएगा। अब 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 2 का करने 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा दशमलव लगाए 0, 2 पंचे 10 और इंटू 10 की घात 16। ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर दशमलव को हम एक अंक इधर लाते हैं तो कितने अंक ले आ रहे हैं, 1 2 अंक खिसका रहे हैं इधर, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका, n बराबर आ जाएगा 1.875 गुणा, देखो दशमलव को 2 अंक इधर लाए तो यहाँ प्लस का 2 कर देंगे, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये 10 की घात 18। ये आपका पहला आंसर दे रखा है ये सवाल। अब इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रति सेकेंड। अब जो समय लेना है t, 1 सेकेंड लेना है, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो वही तो फार्मूला तो वही लगाएंगे हम, Q बराबर n e। तो n पूछा गया, तो n बराबर Q बटे e और Q का फार्मूला क्या होता है, IT होता है और बटे e। अब t कितना लेंगे, हम 1 सेकेंड लेंगे, चलो मान रखते हैं इसमें हम। तो n बराबर आ जाएगा, I का मान कितना दिया है, 5 मिली एम्पियर, तो 5 गुणा 10 की घात -3 ये, और t का मान 1 लेना है और e का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 लेना है ये। तो देखते हैं तो बचा क्या, देखो ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 में 3 चला जाएगा तो 16 बचेगा ये, और दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 50 बटे 16 और गुणा 10 की घात 16 आ जाएगा। ये ऊपर प्लस का 19 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 16 ये। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो n बराबर आ जाएगा 16 दूना 32, 16 3 48, 3 बार चला जाएगा 48, कितना बचा 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 16 करने 16 आ जाएगा, 16 4 20, 40 हो जाएगा, 16 दूना
32, 8 बचेगा, 0 हो जाएगा, 80 तो 16 पचाई 80 इंटू 10 की घात 16, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, ये पहला सवाल हुआ।